So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing my MBBS in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आज की वीडियो हमारी क्रैक नीट विद मी सीरीज की सेकंड वीडियो होने वाली है, जो कि होगी टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है इसके ऊपर। अगर आपको इसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो देखनी है जो कि है रिवीजन के ऊपर, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, क्या होती है, कैसे हम इफेक्टिवली अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं एक टेस्ट से एनालिसिस करके, हमें क्या चीज़ें करनी है जिससे हमारे नेक्स्ट टेस्ट में फ़ायदा हो। तो ये वीडियो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, जिसमें पहले पार्ट में बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस आप टेस्ट करने के बाद जब एनालिसिस कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो, ठीक है, जो आप पेपर में मान लो आपने 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकंड पार्ट में बात करूंगा कि जो नेगेटिव मार्क्स है या फिर जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन वो गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चंस तुम्हारे, उनको कैसे डील करना है। तो ये हम सेकंड पोर्शन में डील करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट पोर्शन में। फर्स्ट पोर्शन में हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। मान लो कि आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, XYZ, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है ना, आपको एक नोटबुक बनानी है, उसमें पूरा लिखना है। हाँ, जितने टेस्ट दे रहे हो सब कुछ पूरी डिटेल एक चीज में आप एक सेट बना के रखो। कोई देखो, एक नोटबुक लो, मिस्टेक नोटबुक नाम लगा लो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो आप लिख लो कि हाँ ये टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 किस चीज का टेस्ट है वो लिख दो। पहला अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे 10 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हुए, फिर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। फिजिक्स में कितने गलत है, मतलब अनअटेम्प्टेड है, केमिस्ट्री में कितने अनअटेम्प्टेड है, एंड बायो में कितने अनअटेम्प्टेड है। तो इसके करने के बाद इससे क्या होगा ना कि हमें ये चीज पता चलेगी तुम्हारा वीकेस्ट पोर्शन क्या है, ठीक है। मान लो किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो जैसे फिजिक्स में तुम्हारे 4 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, एंड लेट्स अज्यूम ये टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट नहीं था कि इसमें कोई टॉपिक आ रखे थे कि फिजिक्स में रोटेशन आ रखी है, केमिस्ट्री में कुछ आ रखा है, बायो में कुछ आ रखा है। तो जो कुछ जिस पोर्शन में आप जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हुए, तो ये तो दिक्कत आ गई, पता चल जाएगी कि हाँ इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में मेरे को ये दिक्कतें हैं, क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। इससे ये चीज पता लग जाएगी हमें कि तुम्हारा वीकेस्ट पोर्शन क्या है, ताकि हम उस पर काम कर सके और अपनी गलतियां सुधार सके नीट से पहले। मेन मोटो तो ये है ना, हमें नीट तक अपनी जितनी गलतियां करनी है कर लो, नीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें एक ये है कि टेस्ट एनालिसिस से फायदा यही होता है कि हमें सारी गलतियां पता लग जाती है अपनी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, जिससे नीट में ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है ना कि अब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है इस पर सब्जेक्ट। अगर उसमें फिर क्या करना है, अगर मान लो तुम्हारे फिजिक्स में 3 गलत अनअटेम्प्टेड है, केमिस्ट्री में भी 3 है, एंड बायो में 2 है, तो हमें ये पता लगा फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, हम क्वेश्चन वाइज डील करना है। अगर तुम्हारे टोटल 10 अनअटेम्प्टेड है, उसमें से कितने आउट ऑफ सिलेबस है, अगर आउट ऑफ सिलेबस है उनको छोड़ दो, उनको लीव करो, ठीक है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड और तुम्हें पता है ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, वो तुझे नहीं आता, हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगेगा, फर्स्ट पोर्शन में हमें ये पता लग गया कि हमें ये सब्जेक्ट पे इस टॉपिक में ये दिक्कत है, इसको हमें सुधारना है। अब सुधारेंगे कैसे? रिवीजन से। देखो रिवीजन कैसे करना है ना, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पोर्शन से जब हम अगला टेस्ट देंगे उससे पहले क्या करना है, हमें ये पता है कि हम अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर दिक्कत है, हमारे रिवीजन में दिक्कत है। दो ही चीज हो सकती है, क्योंकि क्या तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, पेपर दोगे तब आप एनालिसिस करोगे, क्या तो आपने गलत किए हैं या फिर आपने छोड़े हैं। अगर आप छोड़ क्वेश्चन ज्यादा रहे हो तो इसका मतलब आपका रिवीजन नहीं है। अगर आप गलत कर रहे हो इसका मतलब है कि आपने पढ़ा है, मतलब पढ़ा तो है आपने, बट आप उनको बिल्कुल कुछ गलतियां हैं जो आपने सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इस चीज से हमें ये पता लगता है कि अनअटेम्प्टेड अगर तुम्हारे ज्यादा है तो तुम्हें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, और अगर तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा आ रहे हैं या फिर तुम्हारे गलत क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब है तुम्हारे रिवीजन तो करना ही करना है। दूसरी चीज, तुम्हारे जो छोटी छोटी गलतियां है ना वो ठीक हो जाएंगी उससे। तो अब रिवीजन कैसे करना है, अब टेस्ट से पहले रिवीजन के लिए मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा रांसो के रिवीजन फ्लैश कार्ड्स। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि पेपर से जस्ट पहले आपको फ्लैश कार्ड्स के सारे क्विक रिवीजन करने हैं, क्योंकि आप ऐसा तो कर नहीं सकते आपकी पूरी किताबें लेके बैठ गए कि चलो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं एक करके, उसमें तो बहुत ओवरलोड इतना हो जाएगा आप कर ही नहीं पाओगे। उससे बिल्कुल अलग कंसेप्ट में आप काम करते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड 2 कंसेप्ट प्रूवन टेक्निक पे काम करता है, पहला एक्टिव रिकॉल एंड सेकंड स्पेस रिपीटिशन।
स्पेस रिपीटिशन क्या है कि अगर आप हर टेस्ट से पहले बार बार आप फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करोगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएंगे। सारे मेन इंपॉर्टेंट चीजें, सारे फॉर्मूले, सब कुछ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा। एंड आप इनको माइक्रो सेशंस में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठना पड़ेगा। लॉन्ग सीटिंग में नीचे 20-20 मिनट में आप 2-2 3-3 चैप्टर कर दोगे एंड बर्न आउट फील भी नहीं करोगे। नेक्स्ट चीज जो इसमें मेरे को बहुत ही अच्छी लगी कि इसमें सारे PYQs, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट और समराइज्ड वे में, कलरफुल वे में आपको दे दिए गए हैं, ताकि देखो ये तो प्रूवन है कि कलरफुल वे में इज द बेस्ट, विजुअलाइज्ड मेमोरी बन जाती है उससे। तो मेरा तो यही मानना है कि फ्लैश कार्ड से आप रिवाइज करो, ठीक है। आप अगर आपको पसंद आते हैं तो जाके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में कि नेगेटिव मार्किंग, जो क्वेश्चन तुम गलत अटेम्प्ट कर रहे हो उनका क्या करना है तुम्हें, ठीक है। अब क्या करना था ना कि तुमने एक नोटबुक बना रखी है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने देखा तुम्हारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब तुम्हें गलत अटेम्प्ट किए। अब गलत अटेम्प्ट क्यों किए? मान लो तुम्हारे 15 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के हैं। अब उसमें से देख लो, फिजिक्स में तुम्हारे 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, बायो में इतने क्वेश्चन, सब एक बाइफरकेट कर लो कि हाँ फिजिक्स में मेरे इतने गलत है, केमिस्ट्री में इतने गलत है, बायो में इतने गलत है। अब जितने भी गलत हो, XYZ 5-6 जितने भी हो, उनका रीजन लिखो कि किस किस कारण से गलत हो सकता है। कि पहला रीजन क्या हो सकता है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, नॉर्मल है, पहले स्टार्टिंग में होती है। दूसरा कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कि मतलब तुम्हें वो कंसेप्ट ही नहीं पता, या फिर कंसेप्ट पता है, ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। तीसरा, तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। एंड सबसे चौथा कि तुम फॉर्मूला भूल गए या फिर कंफ्यूज हो गए उस टाइम पे। यही पॉसिबल 4 टाइप हो सकती है जिसमें तुम गलतियां करते हो, ठीक है। तो पहली बात है कैलकुलेशन वाली। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे रिमूव होगी? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो और कामलेस के साथ, मतलब अपनी पीसनेस बढ़ाओ। पेपर के टाइम जब तुम अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, थोड़े ठंडे दिमाग से रहो, कामनेस के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा क्या था कि एक तो पता लग गया कि तुम्हारा मतलब क्या है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। दूसरी चीज है कि तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो। ये भी कैसे होगा? ये भी वैसे ही होगा कि तुम कामनेस के साथ टेस्ट दो। ये गलती ऐसी है कि 1-2 टेस्ट के बाद तुम्हारी सुधरने लग जाएंगी। तीसरी गलती है कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक कैसे गलत होगी कि मतलब तुम्हें कंसेप्ट पता भी था, ठीक है, लेकिन तुम बस उसे अप्लाई नहीं कर पाए। ये कैसे ठीक होगा? उस टॉपिक पे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ, उस टॉपिक का 2-3 बार रिवीजन करो, नंबर ऑफ प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसी टॉपिक पे, उतने ही वो मतलब कंसेप्ट तुम रिलेट कर पाओगे। हाँ ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में कैसे मेरे को सोल्व करना है, ये रिलेशन आ जाएगा तुम्हें जब ज्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे तो। चौथी चीज है कि फॉर्मूला भूल गए, इसी के लिए वही अपना रिवीजन फास्ट ट्रैक करो कि जो फ्लैश कार्ड्स जो मैंने बताए थे उसी से ये चीज भी ठीक हो जाएगी। जो चीज रिवीजन वगैरह की दिक्कत आती है कि तुम फॉर्मूले भूल रहे हो, तुम और कोई दिक्कत आ रही है, तो ये अब देखो तुमने डिवाइड कर लिया, देख अब देख कैलकुलेशन मिस्टेक सुधर जाएगी धीरे धीरे। दूसरी चीज क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो वो भी सुधर जाएगा। रिवीजन करने से फॉर्मूला भूलने वाली भी दिक्कत सुधर जाएगी। लास्ट एंड ओनली चीज बची, तुम वो क्वेश्चन समझ नहीं पाए, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, वो क्वेश्चंस का टॉपिक नहीं पता चल रहा, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो। ये चीजें कैसे होगी? उस टॉपिक को पकड़ो, उसके 10, 20, 30 जितने क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं उतने प्रैक्टिस करो उसी टॉपिक पे, इंडिविजुअल उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के 3-4 क्वेश्चन और ढूंढो, उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, देखो तुम्हारे ठीक हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। तो ऐसे एक एक करके चुन चुन के तुम्हारी गलतियां ठीक होगी। इससे क्या होगा देख, अब तुम्हारे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जितनी भी थी कि तुम अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो वो भी पता लग गया, तुम हर एक टेस्ट में दोगे। अब ऐसा तो है नहीं, अगर तुम 50 से 60 टेस्ट दे लेते हो तो ऐसा होती है कि पूरा सिलेबस, ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस की हर एक लाइन पे हर एक क्वेश्चन बन जाते हैं इतने टेस्टों में, तो ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा कि जो तुम्हारे मिस्टेक नोटबुक होगी, अब मिस्टेक नोटबुक में क्या क्या करना है, जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तुम, जो तुम्हें लगता है कोई फॉर्मूला भूलने वाली है, इन फॉर्मूला भूलने वाले की तो क्या करो, ऊपर फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि जब भी तुम मिस्टेक नोटबुक को उठा के रिवाइज करोगे वो फॉर्मूला दिखेगा, तुम्हें याद आएगा हाँ कि ये फॉर्मूला मैं बार बार भूलता हूँ, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। जो अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो वो तो धीरे धीरे ही ठीक होगी। नेक्स्ट की क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो चीज तुम उस मतलब पर्टिकुलर वो जो अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं किया था उसका जो टॉपिक है उसको लिख लो कि हाँ जब भी तुम अपनी मिस्टेक नोटबुक उठाओगे तो ये पता लग जाए हाँ ये टॉपिक है। उस टॉपिक को मत लिखो, बस उस टॉपिक की हेडिंग लिख लो कि इस हेडिंग पे क्वेश्चन आया था, ये मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे को ये कंसेप्ट नहीं पता था, उस हेडिंग को लिख दो। अब अगले दिन या 3-4 दिन बाद जब तुम मिस्टेक नोटबुक उठाओगे तुम वो हेडिंग पढ़ोगे तो क्या करना है, तुम्हें वो रिकॉल करने की कोशिश करना है जो तुमने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा था,
आंख बंद करो और उसके बारे में एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है। वो क्वेश्चन उसके बारे में सोचो, क्या पढ़ा था तुमने, सारा रिवीजन करो। अगर तुम तब भी भूल गए तो दोबारा उठाओ वही टॉपिक और दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोबारा पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मिस्टेक कई वाले क्वेश्चन लिखने हैं जो तुम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, या थोड़ी ट्रिक की क्वेश्चंस जो है जो तुम्हें लगता है तुम अगर फ्यूचर में आएंगे वो तुम गलत कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो और उसको मतलब वीक बाय वीक या फिर मतलब वो हर किसी का अलग है, मतलब 2 दिन में कभी एक बार देख लिया, 3 दिन में कभी एक बार देख लिया, लेकिन टेस्ट से पहले तो वो देखनी ही देखनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि तुम क्वेश्चंस कहाँ मतलब गलत कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, तुम्हारी सेल्फ सिली मिस्टेक ज्यादा है या फिर तुम अटेम्प्टेड क्वेश्चन ज्यादा छोड़ रहे हो, या फिर तुम मतलब सब कुछ पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कटे हैं, कहाँ नंबर तुम बढ़ा सकते हो अपने। और इसी से धीरे धीरे करके नंबर बढ़ेगा। एक टेस्ट दोगे, एनालिसिस अच्छे से करो, अगले टेस्ट में देखना 50 नंबर फालतू आएंगे तुम्हारे, अगले टेस्ट में फिर 100 नंबर हो जाएंगे। तो वही है, ये धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स छांटते जाओ नीट तक, और धीरे धीरे एक एक मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। बस यही है आज की वीडियो के लिए। और तो एनालिसिस में और तो क्या ही है कि मतलब बाकी नीट क्रैक विद मी सीरीज में अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहिए, जो भी तुम जिस टॉपिक पे तुम जैसे अब रिवीजन पे बना दी मैंने, एनालिसिस पे बना दी, नेक्स्ट जो भी तुम्हें टॉपिक लगता है जहां तुम्हें दिक्कत आती है वो कमेंट डाउन करना, या फिर मेरे से टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप वहाँ पे जाके मतलब पब्लिक ग्रुप है एक तो, एंड उसका एक डिस्कशन ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप में बच्चे भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस वगैरह भेजते हैं, सोल्व करते हैं। तो हाँ, तुम वो भी कर सकते हो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, या फिर कमेंट कर सकते हो अपनी नेक्स्ट क्वेरी जो भी हो जिस पे तुम्हें वीडियो चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही। वेल, पढ़ते रहो, बाय।